मैं आर के रोशन एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक नए वीडियो को लेकर आए हूँ नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है परिवार, फैमिली। ये परिवार, ये फैमिली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये परिवार और ये फैमिली जो है, इससे जो है सीटेट के प्राइमरी लेवल 1 to 5 का जो भी लेवल है हमारा, उसमें ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत 1-2 नंबर का प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को करना, अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये परिवार, फैमिली होता क्या है, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ये परिवार जो है, ये फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द है फैमिली, फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार है। फैमिली की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एक शब्द, लैटिन भाषा के एक शब्द है, इंग्लिश में फैमुलस, इससे जो है परिवार बना है, फैमिली बना है। फैमुलस से फैमिली बना है। फैमुलस का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। फैमुलस का मतलब एक ऐसा समूह से है जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहेंगे, और उसी से क्या बना है हमारा, उसी से फैमिली बना है। फैमिली का हिंदी होता है परिवार। तो अब जानते हैं कि परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होता है। तो फैमुलस में जैसा कि हमने जाना कि फैमुलस का अर्थ होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। तो फैमिली में भी, परिवार में भी ठीक उसी प्रकार से होते हैं कि माता पिता एवं उनके बच्चों का जो समूह होता है, जो आपस में रहते हैं, उन्हीं को हम लोग परिवार कहते हैं। परिवार के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि उनमें माता पिता और उनके बच्चे होंगे। क्या है कि उनमें माता पिता तो होंगे ही होंगे, और साथ में क्या रहेंगे, बच्चे भी। ये परिवार के कुछ शर्त हैं। अगर मान लीजिए इन माता पिता और बच्चे, इनमें से किसी एक की कमी रहेगी, अगर मान लीजिए, तो वो परिवार न कहला के वह परिवार गृहस्थ का रूप ले लेता है। उसे हम लोग गृहस्थ बोलेंगे, परिवार वो नहीं रह जाएगा। इस चीज़ को गौर से समझिएगा कि परिवार होने के लिए माता पिता एवं उनके बच्चे की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर इन में से किन्हीं एक की कमी हो जाती है, किन्हीं एक की अनुपस्थिति में, वह परिवार न कहला के गृहस्थ का रूप ले लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखें। इससे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवार कब गृहस्थ का रूप ले लेता है। तो उसमें ऑप्शंस में रहेंगे, ये तीनों दे दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा इनमें से एक की कमी के कारण, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा कि माता पिता एवं बच्चे में किन्हीं एक की अगर कमी आ जाती है तो परिवार न रह करके परिवार गृहस्थ का रूप ले लेती है। परिवार में क्या है कि माता पिता एवं उनके बच्चों का रहना अनिवार्य है। परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो परिवार जो है वो अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली की उत्पत्ति कैसे हुई, तो फैमिली का उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से फैमिली बना है। फैमुलस का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे उपस्थित रहते हैं, उस समूह को हम लोग जो है फैमुलस बोला जाता है लैटिन भाषा में। उसी से फैमिली बना है, और फैमिली का हिंदी परिवार होता है। अब बात करते हैं कि परिवार होते कितने तरह के हैं, परिवार कितने तरह के होते हैं। तो परिवार जो है, जैसे आप अपने परिवार को देख लें या फिर अपने आस पड़ोस के परिवार को देखेंगे, तो उनमें क्या होता है कि माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, जैसे उन आपस में भाई बहन बोल सकते हैं उसको, वो रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, दादा दादी रहते हैं। इन सारी चीज़ों को जो है एक परिवार को हम लोग परिवार की संज्ञा दी जाती है। परिवार की संज्ञा देने के लिए क्या है कि वैवाहिक विवाह को जो है ना, वो परिवार की संज्ञा दी गई है। मतलब उसमें जो वैवाहिक संबंध होती है, उन्हीं को हम लोग परिवार की संज्ञा दिया गया है। लेकिन परिवार में देखिए कि इन सारी चीज़ों को, परिवार को 2 भागों में, मेनली जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। एकल परिवार क्या होता है और ज्वाइंट परिवार क्या होता है, मतलब एकल परिवार और ये संयुक्त परिवार दोनों क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है जानते हैं। इन दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। देखिए यहाँ पे परिवार जो है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये हमारा परिवार है, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा एकल परिवार, एकल परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार। ये जो हमारा परिवार है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या है कि एकल परिवार का अपना कुछ नियम है,
शर्त हैं और संयुक्त परिवार का एक अलग शर्त है। एकल परिवार के अंतर्गत सिर्फ वही लोग आएंगे जैसे माता पिता और उनके बच्चे आएंगे एकल परिवार में। इनमें भी माता पिता और उनके बच्चे आएंगे, लेकिन क्या है कि इनमें और इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि इनमें केवल अविवाहित बच्चे आएंगे, माता पिता और अविवाहित बच्चे, मतलब इनके अंतर्गत सिर्फ माता पिता रहेंगे और अविवाहित बच्चे आएंगे। माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं वो आएंगे एकल परिवार में। और संयुक्त परिवार में क्या है कि माता पिता तो रहेंगे ही रहेंगे, माता पिता, और इसके साथ साथ क्या है कि इसमें विवाहित बच्चे, यही जो टर्म है, ये दो चीज अविवाहित और विवाहित, ये टर्म और ये टर्म, यही दोनों जो है एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बीच के अंतर को क्रिएट करता है। कि एकल परिवार में है कि माता पिता और अविवाहित बच्चे, जैसे कि माता पिता हुए और उनके बच्चे हुए, उनकी शादी नहीं हुई तो फिर उनके मतलब इसमें माता पिता और उनके बच्चे ही रह जाएंगे, दादा दादी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या है कि माता पिता और उनके विवाहित बच्चे शामिल होंगे। मतलब माता पिता में मान लीजिए यहाँ पे हम अपने दादा दादी को माता पिता समझते हैं, तो वहाँ से फिर उनके बच्चे मतलब मेरे पिताजी, और उनके विवाहित होने का मतलब है कि हम और यहाँ पे दादाजी, तो एक साथ यहाँ पे क्या हुआ कि तीनों चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये होंगे हमारा संयुक्त परिवार। लेकिन ऐसा एकल परिवार में नहीं है। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और हम रहेंगे, हमारी शादी होगी, फिर हम अगर एकल परिवार में अगर हम उसी में रहते हैं तो फिर हम एकल परिवार नहीं कहलाएगा, वो हमारा संयुक्त परिवार हो जाएगा। तो दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सारे जब एक साथ रहेंगे तो उनको हम लोग संयुक्त परिवार बोलेंगे। और सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहेंगे तो वो एकल परिवार कहलाएंगे। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में यही अंतर होता है। एकल परिवार में कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो माता पिता और उनके बच्चे आएंगे, पोता पोती नहीं आ सकते हैं, इसमें दादा दादी नहीं आ सकते हैं। और संयुक्त परिवार में क्या है कि माता पिता आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, दादा दादी आ सकते हैं, चाचा चाची आ सकते हैं, चाचा चाची के बच्चे आ सकते हैं। मतलब माता पिता उनके बच्चे के अलावा जितने भी लोग शामिल होंगे ना, वो जितने भी लोग शामिल हो सकते हैं वो हमारा संयुक्त परिवार के अंतर्गत शामिल होंगे। एकल परिवार में शामिल सिर्फ माता पिता और बच्चे हो जाएंगे। कन्फ्यूजन क्लियर हुई? देखिए, एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है, और आदर्श परिवार होने के लिए क्या है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नारा दिया था कि हम दो हमारे दो। मतलब क्या है कि इनमें माता पिता और उनके दो बच्चे, जब किसी परिवार में माता पिता और उनके सिर्फ दो बच्चे रहेंगे तो उनको हम लोग आदर्श परिवार में, एकल परिवार तो वो है लेकिन उसको हम लोग एकल परिवार के साथ साथ आदर्श परिवार भी कहेंगे उनको। तो WHO ने एक नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, इस तरह का जो है जो भी परिवार होंगे उनको एकल परिवार के साथ साथ वो आदर्श परिवार में गिनती आएंगे, उनको हम लोग आदर्श परिवार कहेंगे। एक हमारा सीटेट का सितंबर 2016 में शायद क्वेश्चन आया था कि माता पिता एवं उनके सिर्फ दो बच्चे परिवार में रहते हैं तो उन परिवार को हम लोग कहेंगे एकल परिवार। उसमें ऑप्शन था कि आदर्श परिवार कहें, एक ऑप्शन था, तो वो हमारा वहाँ पे जो आंसर होगा वो आदर्श परिवार में आएगा। इसलिए हाँ, माता पिता उनके दो बच्चे एकल परिवार के साथ साथ वो क्या कहलाएंगे कि आदर्श परिवार में आएंगे। आदर्श परिवार किसको बोलेंगे, तो आदर्श परिवार में माता पिता और उनके सिर्फ दो बच्चे रहेंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे आदर्श परिवार। आदर्श परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार को आपने अभी देखा। यहाँ पे कोई डाउट्स मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर से आप दोबारा इन चीज़ों को देखें, कमेंट में हमें बताएं। यही आज का हमारा टॉपिक था, परिवार। परिवार कितने तरह के होते हैं, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से उसको सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि परिवार क्या होता है। तो परिवार जो है फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली कहाँ से आया है, तो फैमिली जो है लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। फैमुलस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। माता पिता और उनके बच्चे का रहने का एक समूह है जिसको लैटिन भाषा में फैमुलस बोलते हैं। फैमुलस को हम लोग, फैमुलस से फैमिली मिलकर बना है। फैमिली का मतलब परिवार होता है। परिवार कितने तरह के होते हैं, तो परिवार जो है उनको दो भागों में बांटा गया है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, एकल परिवार में क्या है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आएंगे। संयुक्त परिवार में क्या है कि माता पिता एवं उनके विवाहित बच्चे आएंगे। यही आज का हमारा टॉपिक था। इससे जो है 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछेगा, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एक सीटेट के एग्जाम में। जो भी टेट है इंडिया में होती है, जो भी अलग अलग स्टेट के टेट होते हैं उनमें
1 to 5 लेवल में इससे एक प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आएंगे। तो इस टॉपिक वो छोटा सा टॉपिक है, इसको आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। एक शब्द हमारा एक क्वेश्चन हमारा आप लोगों के लिए है कि आप इन चीज़ों को समझे हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कि माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे, हम, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, अगर सभी लोग एक साथ रहते हैं तो क्या वो एकल परिवार कहलाएगा या फिर संयुक्त परिवार कहलाएगा? ये हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनके लड़के, हम, हमारे लड़के, हमारे बच्चे, अगर एक साथ सभी लोग एक ही साथ एक ही परिवार में रहते हैं तो वो परिवार जो है वो पूरे के पूरे परिवार क्या कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा या फिर एकल परिवार कहलाएगा? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आंसर का इंतजार रहेगा। उसका व्याख्या के साथ आंसर देते हैं तो अति सुंदर है, अगर फिर भी नहीं देते हैं तो फिर भी उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप कितना समझे इस आंसर से पता चलता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा कि इसके पोस्ट का लिंक, और कमेंट में आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, पढ़ते रहिए, यहाँ के वीडियोज अपलोड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।